हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों आप सभी के लिए एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर बाय रेमन मर्फी। दोस्तों रेमन मर्फी की एलिमेंट्री इंग्लिश, जो बेसिक इंग्लिश से आपको पढ़नी है, बहुत ही प्यारी किताब है दोस्तों। एक एक चैप्टर को हम बहुत आराम से पढ़ रहे हैं। मैं एक एक थ्योरी के पार्ट को बता रहा हूं आपको, और जहां जो थ्योरी वाला पार्ट है, जो बहुत इजी वाला पार्ट है, वो आप करते चले जाइए, मजा आ जाएगा दोस्तों। 33 यूनिट्स हम कर चुके हैं, आज बारी है 34 नंबर यूनिट की, और बहुत आराम से एक एक चैप्टर के एक एक सेंटेंस को हम अच्छे से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या कहना चाह रहा है दोस्तों। शुड हम पढ़ चुके हैं इससे जस्ट पहले, और शुड से पहले मस्ट पढ़े थे। मस्ट मतलब करना ही करना है, और शुड एक सलाह है कि भैया तुम्हें करना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों अगली चीज पे, दैट इज आई हैव टू। हैव टू का मतलब मुझे करना है, करना पड़ेगा। कई बार मजबूरी से रिलेट कर देते हैं इसे हैव टू को। कैसे? दिस इज माई मेडिसिन, आई हैव टू टेक इट 4 times a day। भैया ये बीमार आदमी नजर आ रहा है, तकिए में धंसा हुआ 4 times a day इसकी दवाई के ऊपर लिखा है कि भैया ये मेडिसिन है और मुझे तो 4 बार लेनी होती है दिन में। मजबूरी है, इच्छा नहीं है, मजबूरी है, उसे लेना ही है। I have to do something का मतलब है it is necessary for me to do, I am obliged। आ गया ना, मजबूरी है दोस्तों, करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो यहां पे हम देखेंगे कि किस तरीके से have to का प्रयोग किया गया है। अभी तक जो भी मॉडल्स हम लोग पढ़ रहे थे ना दोस्तों, सब्जेक्ट के सिंगुलर प्लूरल होने से या कौन सा पर्सन होने से फर्क नहीं पड़ रहा था। have to में फर्क पड़ेगा यहां पे। अगर ये I we you they है तो have लगाएंगे, अगर he she it है तो has लगाएंगे, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों याद होगा आपको, टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। बस आपको ये स्ट्रक्चर समझना है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज लगाइए, फर्स्ट पर्सन है या प्लूरल है या सेकंड पर्सन है तो हैव लगाइए। ये चीज यहां पे समझाई गई है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इस पोर्शन का लेके रख लीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। यहां पे देखिएगा, ये कह रहा है दोस्तों आई विल बी लेट फॉर वर्क टुमारो। मैं कल जो है कार्य के लिए लेट हो जाऊंगा। क्यों? आई हैव टू गो टू डेंटिस्ट, मुझे तो डेंटिस्ट पे जाना है, मतलब मुझे जाना पड़ेगा, नेसेसरी है, ये काम करना पड़ेगा ही पड़ेगा, इसलिए मैं लेट हो जाऊंगा। जिल स्टार्ट्स वर्क एट 7 o'clock, जिल तो 7 बजे काम शुरू करता है, सो शी हैज टू गेट अप एट 6। तो भैया अगर 7 बजे काम शुरू करता है तो 6 बजे उठना ही उठना है, उसे उठना पड़ता है। You have to pass a test before you can get a driving license। तुम्हें ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए क्या? अगर हाँ, तुम्हें क्या करना पड़ेगा? You have to, तुम्हें करना ही करना पड़ेगा, ये पास करना पड़ेगा ड्राइविंग टेस्ट को। तो यहां हमने देखा कोई कार्य जो बहुत जरूरी है, मजबूरी है, वो अगर आपको करना है तो दोस्तों हम किसका प्रयोग करते हैं? हम करते हैं यहां पे हैव टू का प्रयोग। पास्ट, दोस्तों याद होगा आपको, ये पास्ट वाला पोर्शन तो हमने मस्ट के पास्ट में भी पढ़ा था। अगर आपको याद आ रहा है तो मैं बता दूं, याद दिला दूं। मस्ट का जब पास्ट किया था हमने, तब हमने यहां पे हैड टू का प्रयोग किया था। कैसे? आई वॉज लेट फॉर वर्क यस्टरडे, मैं कार्य करने में कल लेट हो गया था। क्यों? आई हैड टू गो टू डेंटिस्ट, मुझे कल डेंटिस्ट के पास जाना था, मुझे कल जाना पड़ा था, पास्ट में। आई हैड टू वॉक होम लास्ट नाइट, मुझे कल रात को पैदल चलना पड़ा। देयर वर नो बसेस, क्यों नहीं थी? बसेस नहीं थी, कल ये करना पड़ा। सो मस्ट का पास्ट या हैव टू का पास्ट होता है दोस्तों हैड टू, ये काम करना पड़ा पास्ट के अंदर। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है उसका स्ट्रक्चर। तो क्वेश्चंस और नेगेटिव कैसे बनाने हैं, उस समय डू और डज का प्रयोग करते हैं और पास्ट में डिड लगाते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, डू और डज का प्रयोग करते हैं और पास्ट में डिड लगाते हैं। अगर नहीं याद है तो याद दिला दूं कि डू हो चाहे डज हो चाहे डिड हो, इसके बाद आपको क्या रखना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद रखिए, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी टेंस में, कहीं पे भी अगर आप डू डज डिड ले रहे हो, उसके बाद V1। और अगर मैं इस पर्टिकुलर केस की बात करूं, सुनना कान खोल के, इस पर्टिकुलर केस की बात करूं तो आपको हैव ही लगाना है। आप भूल जाइएगा कि आपको कहीं हैड या हैज लगाना है, भूल जाइएगा। हैड और हैज नहीं आएगा, केवल मात्र डू और डज के साथ या डिड के साथ भी हैव ही आएगा।
यहां जो स्ट्रक्चर दे रखा है उसे समझाने की मैं कोशिश करता हूं आपको। देखिएगा एग्जांपल्स के साथ, आप देखिएगा प्रेजेंट के अंदर क्या लगा है, इंटेरोगेटिव, प्रश्न बनाना है। डू आई, डज ही, डज शी, डू यू, हैव टू, बट क्वेश्चन मार्क। देखा आपने, नेगेटिव है अगर, यू डोंट, आई डोंट, दे डोंट, शी डजंट, आई डजंट, इट डजंट, और फिर हैव टू। किसी भी केस में हैज या हैड का प्रयोग होगा ही नहीं। कोई भी टेंस ले लो आप, पास्ट की अगर बात कर लूं डिड आ जाएगा, आईवी जो लगाना है हैव टू लगाओ, डिड वैसे भी दोनों के लिए सेम रहता है। इसी तरीके से नेगेटिव आ जाएगा तो भी वही है, और बाद में वही है दोस्तों, हैव ही रहेगा। तो ये जो कह दिया वो ब्रह्म वाक्य है, बिल्कुल इसका आपको फॉलो करना है, उल्लंघन नहीं करना है इसका। एग्जाम्पल कुछ दे रखे, उसको अच्छे से देख लें, शायद क्लियरिटी आ जाएगी। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बनाते हैं। What time do you have to go? Do you have to? Do you? क्वेश्चन आया ना, do आया, सब्जेक्ट आया, have to लगाया। ये रूल बहुत अच्छे से याद रखिएगा। WH, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब। डज, हेल्पिंग वर्ब आ गया, जिल सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब आ गई, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा दिया। क्या जिल को करना पड़ता है संडे को भी काम, डज आ गया। ठीक उसी प्रकार से व्हाई डिड दे, क्यों उन्होंने किया, पास्ट में, दे हैव टू लीव द पार्टी अर्ली, उन्हें पार्टी जल्दी काहे छोड़नी पड़ी, पास्ट में, डिड आ गया। देखा, हमने कहा था आई डोंट हैव टू, नहीं करना है मुझे, क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये जरूरी नहीं लग रहा। इसका नेगेटिव बना दिया, क्या, आई एम नॉट वर्किंग टुमारो, मैं तो नहीं कर रहा। आई डोंट हैव टू वर्क, गेट अप अर्ली, मुझे जल्दी नहीं उठना, मैं कल नहीं काम कर रहा हूं इसलिए मुझे जल्दी नहीं उठना। ध्यान से देखिएगा, आयन डजंट हैव टू वर्क वेरी हार्ड, आयन को बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। ही हैज गॉट एन इजी जॉब, उसका काम ही आसान है, उसकी जॉब बहुत आसान है। वी डिड नॉट हैव टू वेट वेरी लॉन्ग फॉर द बस, हमें बहुत ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा, डिड नॉट, नहीं करना पड़ा, पास्ट में। तो जब नेगेटिव बनाना है तब डू डज डिड का प्रयोग लगाना है, जब हमें क्वेश्चन बनाना है तो डू डज हेल्पिंग वर्ब को जो है सब्जेक्ट से पहले लेके आना है। ये हमने यहां पे देखा थ्योरी पार्ट में। एक और चीज अब देखेंगे दोस्तों, मस्ट और हैव टू में डिफरेंस। जैसे हमने पिछले वाले वीडियो के अंदर मस्ट और शुड का डिफरेंस देखा था, वैसा ही कुछ यहां पे बताता हूं। यूज मस्ट और हैव टू व्हेन यू से व्हाट यू थिंक इज नेसेसरी। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बस अगर प्रेशराइज करना है तो मस्ट लगाओ, काम करना ही है ऐसा हैव टू लगाइए। इट्स अ फैंटास्टिक फिल्म, यू मस्ट सी इट कह दो या हैव टू सी इट कह दो। अब व्हेन यू आर नॉट गिविंग योर पर्सनल ओपिनियन, जब आप पर्सनल ओपिनियन नहीं लगा रहे हो तब आप मस्ट का प्रयोग नहीं करो। ध्यान रखना, हमने देखा इस वाले में पर्सनल ओपिनियन था, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मूवी देखनी चाहिए, देखनी ही देखनी है, हैव टू लगा लो, मस्ट लगा लो, चलेगा। जब ये पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये काम करना पड़ेगा वाला स्टाइल है, तब आप मस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। जिल वोंट बी एट वर्क दिस आफ्टरनून, जिल वोंट बी नहीं होगा, विल नॉट, याद है ना वोंट क्या था हमने, अपने कार्य पे नहीं होगा इस आफ्टरनून, यानी आज दोपहर को नहीं होगा। क्यों, शी हैज टू गो टू द डॉक्टर, उसे वहां जाना पड़ेगा। शी मस्ट नहीं कह सकते हम यहां पे, हम कोई उसको आदेश नहीं दे रहे, हम कोई इसको सुझाव नहीं दे रहे, हमारा पर्सनल ओपिनियन नहीं बता रहे, उसे ये काम करना है इसलिए वो वहां पे नहीं होगी। क्या ये बात समझ आ रही है? पर्सनल ओपिनियन नहीं है, फैक्ट है ये, तो इट इज अ फैक्ट, ऐसा होगा। इन मेनी कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज में मेन प्लूरल है, देखे, हैव टू डू मिलिट्री सर्विस, आदमी को मिलिट्री सर्विस करनी पड़ती है, मस्ट नहीं है, जरूरी नहीं है, मेरा ओपिनियन नहीं है, उन्हें बस करनी पड़ती है, ये कह रहा है। तो यहां हमने देखा कि मस्ट और हैव टू में भी जो डिफरेंस है हल्का सा, वो भी क्लियर हो गया। तो दोस्तों यहां पे काफी सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब कहां चलना है आपको मालूम है, सीधा एक्सरसाइजेस पे। एक एक एक्सरसाइज को, एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है दोस्तों। होमवर्क जरूर दूंगा, ये मैंने पैटर्न बना रखा है मेरा, होमवर्क जरूर मिलेगा। सबसे पहले मेरा फेवरेट टाइप का सेंटेंस, लॉजिक भी है, ग्रामर भी है, सीखेंगे हम। आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है, आपको हैव टू या हैज टू का प्रयोग करना है और इनमें से वर्ब लगानी है। हैव टू या हैज टू डिसाइड किया जाएगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट सिंगुलर है, हैज लगाओ।
प्लूरल है हैव लगाओ, IIU है तो भी हैव लगाओ। कैसे? माई आईज आर नॉट वेरी गुड, मेरे तो आंखें खराब हो रखी है, चश्मा ही लग गया भाई मेरे। क्या करना है? आई हैव टू वियर ग्लासेस, मुझे तो ग्लासेस पहनने ही पड़ते हैं, है कि नहीं? एट द एंड ऑफ द कोर्स, कोर्स के खत्म होने पर क्या होता है? सारे के सारे स्टूडेंट्स, प्लूरल है तो हैव टू क्या करना पड़ता है? टेस्ट देना पड़ता है। दे हैव टू डू तो नहीं आएगा, रीड भी कैसे आएगा? स्पीक टेस्ट, ट्रैवल टेस्ट, वियर टेस्ट, यहां पे दे हैव टू डू अ टेस्ट, उन्हें एक टेस्ट करना पड़ता है, डू आ जाएगा यहां पे। मैरी इज स्टडिंग लिटरेचर, मैरी क्या कर रही है? अभी लिटरेचर पढ़ रही है, कंटिन्यूस है। शी आया है तो हैज टू आएगा, शी आया है तो सिंगुलर है तो हैज टू आएगा। अ लॉट ऑफ बुक्स पढ़नी पड़ती है, यहां पे रीड आ जाएगा। शी हैज टू रीड, उसे पढ़नी ही पड़ती है। मस्ट, कोई सलाह थोड़ी दे रहे हो आप, उसे तो ये काम करना ही, फैक्ट चाहिए। अल्बर्ट डजंट अंडरस्टैंड मच इंग्लिश, अल्बर्ट बहुत सारी अंग्रेजी नहीं समझता है, डजंट अंडरस्टैंड। यू, तुम्हें, यू के लिए क्या आता है? हैव टू। वेरी स्लोली, तुम्हें बहुत धीरे धीरे बोलना पड़ेगा। यू हैव टू स्पीक, तुम्हें बहुत धीरे धीरे बोलना होगा, तुम्हें ऐसा काम करना होगा। केट इज नॉट ऑफन एट होम, केट आमतौर पे घर पे नहीं होती। शी हैज टू, शी आया ना तो हैज लगाया। लॉट इन हर जॉब, ट्रैवल करना पड़ता है, शी हैज टू ट्रैवल, उसे बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, इसलिए वो घर पे नहीं होती। तो आपने देखा हैज टू हैव टू कहां पे डिपेंड करेगा? सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। आगे चलते हैं दोस्तों एक और एक्सरसाइज की तरफ, ध्यान से देखिएगा। अगेन सेंटेंस कंप्लीट करने हैं, इस बार हैव टू लगाना है या हैड टू लगाना है, यानी आपको चेक करना है प्रेजेंट है या पास्ट है। इतनी देर पहले हम क्या चेक कर रहे थे दोस्तों? हम चेक कर रहे थे सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, नंबर क्या है, पर्सन क्या है। अब हम चेक करेंगे टेंस के अंदर जो टाइम दे रखा है उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट है या पास्ट है। चेक करते दोस्तों। वी हैड टू वॉक होम लास्ट नाइट, लास्ट नाइट आते ही पता चल गया पास्ट का काम है। देयर वर नो बसेस, भैया बसेस ही नहीं थी, हमें तो नाइट को जाना पड़ा वॉक करके। इट्स लेट, बहुत लेट हो चुका है। आई हैव टू डैश नाउ, मेरे को अब निकलना पड़ेगा, बहुत लेट हो चुका है, कल मिलेंगे। आई हैव टू गो नाउ, अब मुझे जाना चाहिए, अब मुझे गाना पड़ेगा। आई हैव टू गो नाउ। आई वेंट, दोस्तों पास्ट है, शुरुआत पास्ट से हुई है, संभावना हैड टू की ज्यादा है, फिर भी चेक करेंगे। आई वेंट टू द सुपरमार्केट आफ्टर वर्क यस्टरडे, कल मुझे वर्क यानी कार्य के बाद सुपरमार्केट जाना गया, मैं गया तो क्या हुआ? आई हैड टू, क्यों गया? मुझे वहां कुछ खाना खरीदना था। आई हैड टू बाय सम फूड, कुछ खाना मुझे खरीदना था। आई हैड टू बाय। दिस ट्रेन डजंट गो ऑल द वे टू लंडन, यह ट्रेन लंदन नहीं जाती है, तो क्या करती है? यू हैव टू, तुम्हें करना पड़ेगा, ब्रिस्टल पे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट लंदन जाती नहीं है, तो यू हैव टू चेंज, यू हैव टू। अभी ऐसा कहा है, रोज ऐसा करना पड़ता है, तो प्रेजेंट में है, पास्ट में नहीं है। वी डिड एन एग्जाम यस्टरडे, एग्जाम किया हमने, यस्टरडे यानी पास्ट, पास आ गया। वी हैड टू आंसर, हमें आंसर करने थे 6 क्वेश्चन। वी हैड टू, दोनों पास्ट में है, पास्ट का मतलब क्या है? हैड टू लगाएंगे। प्रेजेंट होता हैव लगाते, फ्यूचर होता हैव लगाते। चलिए दोस्तों इसे भी मिटा दिया हमने। 34.3 नेक्स्ट एक्सरसाइज दोस्तों, कंप्लीट द क्वेश्चन। आपको इस बार क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन में याद रखना है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब जो है, यानी आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आएगी, बस इसका विशेष ध्यान रखना है। आई हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो, मुझे जल्दी उठना है कल, जल्दी उठना है। आई हैव टू गेट, व्हाट टाइम डू यू हैव टू गेट अप, तुम्हें कब उठना है? मुझे जल्दी उठना है। आंसर आपके साथ है, क्वेश्चन आपको बनाना है। जॉर्ज हैड टू वेट अ लॉन्ग टाइम, जॉर्ज को काफी समय वेट करना पड़ा। हाउ लॉन्ग, पास्ट में देखेगा। डिड जॉर्ज, डिड आ जाएगा, जॉर्ज आ जाएगा। हैव टू, क्योंकि डिड के साथ भी हैव ही आएगा, बता चुका हूं। हैव टू वेट, कितना जॉर्ज को वेट करना पड़ा, ध्यान से देखेगा। हाउ लॉन्ग हो गया, हेल्पिंग वर्ब पहले डिड लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया, हैव टू तो लगाना ही लगाना है, और वेट इसमें गिवन है, वेट। लिज हैज टू गो समवेयर, लिज को जाना है, कहां जाना है? वेयर जाना है, प्रेजेंट। लिज सिंगुलर है, डज आ जाएगा, लिज आ जाएगा। वेयर डज लिज,
हैव टू गो, हैव टू गो। वेयर डज लिज हैव टू गो, डिज को कहां जाना है, डिज को कहीं पे जाना है। वी हैड टू पे अ लॉट ऑफ मनी, हमें बहुत सारा पैसा पे करना है, कितना, हाउ मच मनी, पहले तो मनी लगा देंगे, क्यों लगाया दोस्तों, यहां पे हमारा क्वेश्चन का पार्ट है ना, कितना पैसा, फिर प्रेजेंट नहीं, पास्ट हैड टू आया नहीं, क्या लगाएंगे, डिड किसे, वी, डिड वी हैव टू, हैव दोस्तों हैव ही आएगा डिड के साथ, वी हैव टू, और फिर क्वेश्चन आ जाएगा पे, हाउ मच मनी डिड वी हैव टू पे। समझ आ गया आपको तरीका। आई हैव टू डू सम वर्क, मुझे कुछ कार्य करना है, व्हाट एग्जैक्टली डू वी या डू यू, मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, डू यू हैव टू डू, मतलब ये कह रहा है व्हाट एग्जैक्टली डू यू हैव टू डू, तुम्हें क्या करना है ये एग्जैक्टली बताओ। तो आपने देखा दोस्तों, हमने क्वेश्चन भी बनाया और क्वेश्चन का सिंपल सा फॉर्मेट रखा दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से बाद आएगा, ये बहुत ध्यान रखना है। आगे चलते दोस्तों 34.4 एक्सरसाइज को आज से ऐसे करते हैं। आपको सेंटेंस बनाने हैं, डोंट, डजंट, डिडंट, हैव टू लगाना है। डोंट हैव टू गो आउट, भाई व्हाई आर यू गोइंग आउट, तुम बाहर क्यों जा रहे हो, यू डोंट हैव टू गो आउट, तुम्हें बाहर नहीं जाना है, यू डोंट हैव टू। व्हाई इज एन वेटिंग, शी डजंट हैव टू वेट, शी डजंट हैव टू वेट, तुम्हें उसको वेट ही नहीं करना है ना, वो क्यों वेट कर रही है, उसे वेट नहीं करना है, शी डजंट हैव टू वेट। Why did you get up early? अरे भाई तुम जल्दी क्यों उठे, you did not have to wake early, you did not have to get up early, you did not have to get up early, तुम्हें उठना ही नहीं था ना, तुम कहीं जल्दी उठ गए। Why is Paul working so hard? अरे भाई तुम वो पॉल इतना क्यों काम कर रहा है, is यानी प्रेजेंट है, he does not, याद होगा ना, does not लगाएंगे, he does not have to work hard, he does not have to work hard। आखिरी क्वेश्चन देखें, why do you want to leave now, तुम जाना क्यों चाहते हो, you don't have to leave now, you don't have to leave now, you या we हमारी बात कर रहा है, we don't have to leave now। तो यहां हमने देखा जो हमें नहीं करना चाहिए उसके लिए don't, doesn't, didn't लगाया, have to लगाया। अब आ जाते हैं दोस्तों कौन सा करेक्ट है, बहुत ही प्यारी मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है दोस्तों ये। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए मस्ट और हैव टू के अंदर, कौन सा कार्य आप सलाह के रूप में कह रहे हो, कौन सी आपका पर्सनल ओपिनियन है, वहां पे मस्ट लगाओगे, अदरवाइज आप हैव टू का प्रयोग करोगे। कैसे, इट्स अ ग्रेट फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म है, यू मस्ट, यू बोथ आर करेक्ट। क्यों, हमें कहा था दोस्तों अगर आपका ओपिनियन है तो दोनों ही चलेंगे, जहां आप ओपिनियन दे रहे हो वहां तो चलेगा दोनों, जहां एक फैक्ट आएगा वहां हैव टू रह जाएगा। कैसे, बहुत सारी कंट्रीज में मैन को ये करना पड़ता है हैव टू, क्यों, क्योंकि हैव टू किस लिए आया दोस्तों, आपको पता है ये काम होता है, फैक्ट है ये। यू कैन नॉट पार्क योर कार हेयर फॉर नथिंग, कुछ भी पे नहीं करो और तुम्हें पार्क करनी है ऐसा तुम नहीं करते, यू मस्ट पे या यू हैव टू पे, बोथ आर करेक्ट, तुम्हें ये काम करना ही करना है, ये मेरा बात है। वैसे बोथ से बेटर है कि मैं यहां पे यू हैव टू मतलब तुम्हें ये काम, ये फैक्ट है, तुम्हें ये करना पड़ेगा, मेरी तरफ से कोई सलाह नहीं है, ये तो करना ही करना है, यू हैव टू हो जाएगा। आई डिड नॉट हैव एनी मनी विद मी लास्ट नाइट, कल मेरे पास कोई पैसा नहीं था, मस्ट तो कैसे लगाओगे, मुझे पैसा बोरो करना पड़ा, कुछ पैसा बोरो करना पड़ा कल रात, पास्ट है, हैड टू ही आएगा। आई ईट टू मच चॉकलेट, बहुत खाता हूं, आई मस्ट भी चलेगा, आई हैव टू भी चलेगा, बोथ। वैसे मस्ट ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, बट दोनों ही सही है एज पर बुक। वाई इज पोला गोइंग नाउ, पोला अभी क्यों जा रही है, शी मस्ट मीट, शी हैज टू मीट, दोनों ही सही है। मेरा सुझाव है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि उसको रुकना चाहिए या उसको रुकना है, मतलब दोनों ही सही है। व्हाट इज रॉन्ग, क्या गलत है, यू मस्ट टेल मी, आई वॉन्ट टू हेल्प यू, मैं तुम्हें हेल्प करना चाहता हूं, तुम्हें मुझे बताना ही चाहिए। मस्ट टेल बेटर आंसर है, हैव टू भी चलेगा बट मस्ट टेल होना चाहिए, दोनों ही सही है, क्योंकि मैं मेरी तरफ से बता रहा हूं कि तुम्हें ये काम करना ही है। यहां पे हमने देखा दोस्तों किस तरीके से 34.5 भी समाप्त हो जाता है, आखिरी एक्सरसाइज है और आपको मालूम है होमवर्क भी बाकी है। तो एवरीडे आप क्या करते हैं, कल आप क्या करने वाले और यस्टरडे आपने क्या किया था
उस पर अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के सेंटेंसेस बनाने हैं। नीचे आपको कमेंट बॉक्स गिवन है, आपको इतना सा काम करना है, इनके सेंटेंसेस को पूरा करके वहां पे लिखना ही लिखना है। किसी भी हालत में आप लिखेंगे, मैं वहां चेक करूंगा और बताऊंगा किसके सेंटेंसेस बहुत अच्छे हैं। होमवर्क जरूर करिए दोस्तों। अगर आपको पता चलता है आपने यहां तक का वीडियो देखा है, दैट मीन्स आप बहुत अच्छे से करना चाहते हैं। बिना होमवर्क के अगर आप सिर्फ बुक पढ़ रहे हैं, दैट इज नॉट अ गुड आइडिया। होमवर्क करिए, मजा ही आ जाएगा। स्टे ट्यून्ड नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट 35 होगा हमारा। थैंक यू एंड प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।